बहुत से हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि उनके कर्ज़े भी दे दिए, उनको आज़ाद भी करा दिया, उनको छुड़ा भी दिया, वो क्या कहते हैं स्टाम भी वापस ले लिए, ये जो कुछ आपसे लिखवाते हैं सब कुछ वापस हो गया, और बाद में वो किसी और भट्टे पे जाके फिर काम करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर निकलने की सोच नहीं है, यहाँ सोच नहीं है। ठीक है ना, हम आपको कहते हैं आपको यहाँ से निकलना चाहिए, आप कहते हैं हाँ जी निकलना चाहिए। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। यहूदी जब खुदावन के घर में जाते थे तो वो खुदावन के हुजूर गीत गाते हुए जाते थे। जो हैकल थी वो पहाड़ पे थी और चढ़ने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो वो ऐसा करते थे, जब एक सीढ़ी पे चढ़ते थे तो एक गीत गाते थे, दूसरी पे चढ़ते थे दूसरा गीत गाते थे, फिर तीसरा फिर चौथा, और वो जब तक ऊपर चढ़ते जाते थे गीत गाते जाते थे। उन्हीं ज़बूरों में से एक ज़बूर ये है जो 125 खुदावन के कलाम में से आज हमने पढ़ा है। ज़बूर 125 की पहली आयत है, जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं वो के कोहे सयून की मानंद है जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। हमारा खुदा हमें घेरे रहता है, हमारा खुदा हमारा ख्याल रखता है, हमारा खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, हमारा खुदा हमारा ख्याल रखता है। कई मरतबा आपने देखा होगा कि हिंदू जब जाते हैं अपनी इबादत गाह में तो वो एक घंटी बजाते हैं और घंटी बजा के फिर वो इबादत में दाखिल होते हैं या अपने जो देवता है उसके सामने जाते हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि देवता जो है वो जाग जाए। पुराने दौर में पादरियों ने जो पुराने चर्च थे उन पे भी घंटे लगाए हुए थे, लेकिन उस घंटे का मतलब फ़र्क था। हमारे चर्चेज में जो घंटे बजते थे उसका मकसद था कि इबादत का टाइम हो गया, वो इंसानों के लिए घंटियाँ लगाई गई थी। लेकिन जो हिंदू हैं इन्होंने खुदाओं के लिए घंटी लगाई हुई है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਓ तो खुदा को पता चल जाए कि भाई ਅਸੀਂ आ गए हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा हमें प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी केयर करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक है वो कायम रहे और हम आहिस्ता 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 तरक्की करते रहें। खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा का फज़्ल जितना आपके साथ है उतना हमारे साथ भी है। और वो उन लोगों को जो उससे प्यार करते हैं वो ना सिर्फ उन्हें बरकतें देता है बल्कि वो चाहता है कि वो तरक्की भी करें, वो आगे भी बढ़े, वो अपनी हालत से उठे और आगे चलें। आप जानते हैं कि बनी इसराइल के ऊपर एक वक्त था कि वो सारे के सारे जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे और हमारे जैसे ही हाल थे उनके। जैसे आप यहाँ ईंटें डालते हैं, मैंने पिछले हफ्ते हम एक पट्टे पे गए तो वहाँ मैं देखा कि एक बहन थी और वो ईंटें डाल रही थी। तो मैं देखा ये तो बहुत सख्त काम है। एक तो वो बैठते हैं आप लोग अपना पंजाबी पैरा पार कई दर, तो हम जैसे बंदे से तो कई दफ़ा वैसे बैठा भी नहीं जाता। तो वो वैसे बैठ के तो जल्दी 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 ईंटें डाल रही थी। तो मैं जब उसकी हालत को देख रहा था तो मुझे बड़ा रहम आ रहा था कि हमारी जो कौम है वो इस हालत में आज भी है, हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इस हालत से निकलते क्यों नहीं है? इस हालत से निकल क्यों नहीं सकते? इस हालत से निकलने का कोई तो तरीका होगा। तो इसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप सोचें तो कैसे निकल सकते हैं।
हम कई दफ़ा सोचते हैं फलां मुझे निकाल सकता है, फलां मुझे निकाल सकता है, फलां मुझे निकाल सकता है। कोई आपको नहीं निकाल सकता। इस हालत से आप खुद निकल सकते हैं। कोई भी आपके पास आता है वो आपकी कोई ना कोई मदद कर सकता है, कुछ ना कुछ आपके साथ बांट सकता है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए दे सकता है। लेकिन इस हालत से निकलने की ज़रूरत है, इस हालत से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। और इस हालत से आपका खुदा आपको निकालना चाहता है, लेकिन हम कैसे निकल सकते हैं? बहुत से हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि उनके कर्जे भी दे दिए, उनको आज़ाद भी करा दिया, उनको छुड़ा भी दिया, वो क्या कहते हैं स्टाम भी वापस ले लिए, ये जो कुछ आपसे लिखवाते हैं सब कुछ वापस हो गया, और बाद में वो किसी और भट्टे पे जाके फिर काम करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर निकलने की सोच नहीं है, यहाँ सोच नहीं है। ठीक है ना? हम आपको कहते हैं आपको यहाँ से निकलना चाहिए, आप कहते हैं हाँ जी निकलना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन जिस दिन आप कहेंगे ना कि मैंने यहाँ से निकलना है, फिर आप भी निकलेंगे, आपका ख़ानदान भी निकलेगा, और आपकी आने वाली नस्लें भी निकलेंगी। क्योंकि हमारा खुदा वफादार है। ये आप सबका ईमान है, मेरा भी ईमान है। लेकिन हम कब उसकी वफादारी को देखना शुरू करेंगे? कब उसको देखना शुरू करेंगे? आपने कभी चिड़ियों के बोर्ड देखे हैं? उनकी आंखें बंद होती हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वो बस अपनी चोंच खोल के ऊपर को करते रहते हैं कि माँ जो आएगी वो उसके बीच में दाना डाल देगी, और माँ जब आती है वो दाना डाल देती है। इसी तरीके से अगर आप अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाएंगे और आप खुद चाहेंगे कि आप इस तमाम हालात से बाहर निकलें, तो आप ज़रूर निकलेंगे। हमारे एक अजीज़ है, वो पिछली दफ़ा हमारे साथ थे जब हम लोग फैसलाबाद में मंडी टापा सिंह के एरिया में कुछ कपड़े वगैरह तकसीम करने गए। तो मैंने उनसे पूछा आपकी कितनी तनख्वाह है? कहता है जी हम एक दिन में 2000 ईंटें डालते हैं। तो कितनी तनख्वाह हुई? कितनी होते हैं 1000 ईंट के पैसे? 1200। हाँ 1200 का। उन्होंने कहा जी हाँ 1500 देते हैं। तो मैं कहा 2000 के कितने हुए? कहता है जी 3000। तो मैं कहा महीने के आपको 90,000 मिलते हैं? कहता है मैं कहा आपको 90,000 मिलने चाहिए महीने के, अगर आप 3000 रोज कमाएं तो कहते हैं इतने तो नहीं मिलते। मैं कहा 50 मिलते हैं। कहते हैं इतने भी नहीं मिलते। मैं कहा फिर कितने मिलते हैं? कहते हैं कोई हफ्ते का कोई 5-7 हज़ार मिल जाता। तो मैं कहा फिर तो आपकी कोई 25-26 हज़ार रुपये तनख्वाह है सारी। कहते हैं तीनों किस तरह पता? तो मैं कहा मैंने तो आपसे पूछा है। मैं कहा मैंने तो आपसे पूछा है ना कि महीने का कितना कमा रहे हैं। फिर मैं पूछा हफ्ते का कितना कमा रहे हैं। तो इस सोच से बाहर निकलें। मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर सोच पैदा करें। कोई आपको नहीं निकाल सकता, आपको खुद निकलना पड़ेगा। आपको सोच डालनी पड़ेगी कि मैं ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी बेटी ये ज़िंदगी ना गुजारे, मेरा बेटा ज़िंदगी ना गुजारे, मेरी अगली नस्ल ये ज़िंदगी ना गुजारे। जब आप इस सोच को सोचेंगे तो ये जो खुदा है हमारा, जो हमेशा वफादार है, जो आपकी फ़िक्र करता है, वो ज़रूर आपको इस हालत से बाहर निकालेगा। इसलिए आए 2018 में, 19 में, 20 में जो कुछ किया, 21 में जो कुछ किया, उसको पीछे छोड़ें। और 2022 में आज दूसरा दिन है इस साल का, ये सोचना शुरू करें कि हमें इस हालत से निकलना है, हमें इस हालत से अपने ख़ानदानों को, अपने घरानों को आज़ाद करवाना है। क्यों हमारी नस्ल जो है वो इसी तरीके से मर जाएगी है? मैं जब वहाँ फैसलाबाद गया तो किसी को टीवी हुई है, किसी को काला यरकान हुआ हुआ है, किसी को कुछ हुआ हुआ है, किसी को कुछ हुआ हुआ है। तो मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि इनको ये बीमारी इतनी सारी है क्यों है? तो मैंने कहा जाहिर बात है कि वो मिट्टी में काम करते हैं, और मैंने तो सुना है कि मिट्टी जब लड़ जाती है तो बंदे की हालत जो होती है कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक हो जाती है। तो इसलिए दुआ करें और कोशिश करें और सोचें कि हमने यहाँ से आज़ाद होना, ताकि आपकी अगली नस्ल जो है वो बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। ये सोच ही सब कुछ पैदा करती है। अगर आज आपके दरमियान ये सोच आ गई तो यकीन माने अगले साल जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ नहीं होंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ। जब ये सोच नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर ये सोच आपके अपना क्या कहते हैं जहन में आज बैठ जाएगी तो आपका मुस्तकबिल बदल जाएगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें और साल के शुरू में खुदा से आप खुद दरख्वास्त करें कि खुदा आपको इस हालत से निकाले, आज़ादी दे, रहाई दे। दुआ करें।
قدوس خداوند ہم ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کو ان کی اس حالت سے آزادی کی سوچ عطا فرما۔ تو وفادار خدا ہے، تو ایمانداروں کو پہاڑوں کی طرح مضبوط بناتا ہے۔ تو بخش دے کہ ہمارے ارادے، ہماری سوچیں مضبوط ہو سکیں، تاکہ 2022 پچھلے سالوں سے زیادہ برکتوں والا سال ہو سکے، اور ان سب کو خداوندہ اس غلامی سے آزادی کی سوچ بخش، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس تمام خداوندہ اینٹیں ڈالنے کی مزدوری سے اور ایسی تمام مزدوریوں سے خداوندہ جو درست نہیں ہے، آزاد ہو سکیں اور آزادی کی زندگی بسر کر سکیں، اور تیرے بیٹے کو اپنی زندگیوں سے جلال دے سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔